हेलो दोस्तों, आगे लेके आया हूँ मैं आपके क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले आपको 7 के प्रश्न बता चुका हूँ मैं आपको। प्रश्न संख्या देखो 8 में दिया हुआ है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको घन की क्या ज्ञात करनी है? भुजा की माप ज्ञात क्या होगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ, घन की भुजा की माप निकालनी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 486। अब हमें भुजा स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 486 बटा 6। 6 से इसको डिवाइड करो तो आएगा मान 81। किसका मान आएगा? ये भुजा स्क्वायर का। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? √81। और √81 का मान कितना होता है? 9। यानी कुल मिला के इसकी घन की जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी? 9 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका था फर्स्ट। अब देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। प्रश्न संख्या 9 दे लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 में आपको ये दिया हुआ है कि बंटन, प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि बंटन 3,5,7 प्रश्न संख्या बंटन 3,5,7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता या सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। तो देखो 3 इसके अंदर 1 और 2 बार आ रहा, जबकि सबसे ज़्यादा देखो इसमें 4 आ रहे हैं। 4 1 2 और 3, 4 कितनी बार आ रहा? 3 बार आ रहा। इसका मतलब इसका बहुलक जो होगा वो कौन सा होगा? 4 होगा। यानी इसका आंसर आएगा स। तो स इसका आंसर कहलाएगा। तो इसके आंसर को हम राइट कर देंगे, स इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लेते हैं हम। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो हमें इसमें ये कहा गया पासा फेंकना है और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब 4 से बड़े अंक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 5 और एक होता है 6। क्योंकि पासे के अंदर कुल अंक कितने होते हैं? तो कुल अंक होते हैं बराबर 6। और 5 से 4 से बड़े कितने? तो 4 से बड़े हो गए 2। तो कुल मिलाए के अनुकूल परिणाम तो हो गया 2 और कुल परिणाम कितना है? 6। काटेंगे, इसको सरल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1/3। यानी इसकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी? 1/3 आएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा वो 1/3 रहेगा, क्योंकि इसकी प्रायिकता आएगी वो 1/3 आएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा। आप संख्या आपको दे रखी है, एक तो 12 और एक दे रखी है 15। तो देखो 12 और 15 का लसप और मसप निकालने के लिए पहले तो 12 का अवयवी गुणनखंड करो। तो देखो 12 का अवयवी गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। और इसी प्रकार हम यदि 15 के लसप करते हैं, अवयवी गुणनखंड करते हैं, तो 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, लास्ट में कितना आएगा? 1। अब हमें इसमें ये देखना है कि एक तो एलसीएम ज्ञात करना और एक एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले देखो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का मतलब ये होता है कि कॉमन मान। तो कॉमन एक तो 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन मान नहीं है। इसका मतलब इसका मुसब्बत होगा 3 और एक आपको ज्ञात करना एलसीएम। एलसीएम का मतलब एक तो कॉमन जो मान हमने निकाला वो लेना ही लेना 3। इसके अलावा देखो 2 इसमें आ रहे, इसमें नहीं आ रहे, लेना है। फिर 2 आ रहे हैं, 2 इसमें नहीं आ रहे, लेना है। और लास्ट 5 को भी लेना है। तो गुणा करने पर देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 को 3 से गुणा करने पर 20 दिया 60। यानी कुल मिला के इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 और एचसीएफ आएगा वो आएगा 3। तो 60 और 3 इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अ। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला अ राइट आएगा इसका। तो ऐसे आपको इसका आंसर निकालना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो लेके चलते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ कि बहुपद में 3x² + 4x - 2 के शून्यांकों की संख्या पूछी है।
तो शून्यांकों की संख्या इसमें सीधा आंसर है, कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। जो बहुपद दिया हुआ कौन सी घात का है? द्विघात। द्विघात का मतलब कितने हो गए? दो घात का। दो घात का इसका मतलब शून्यांक भी कितने आएंगे? दो आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, ब आएगा, यानी इसका आंसर राइट हो जाएगा ब। तो ब पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद रखना 0,0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लेके आते हैं कल। ओके, थैंक यू।